दोस्तों, आज मैं आपको दिखाता हूँ कि समी का पौधा आप कैसे ग्रो करेंगे, कैसे इसकी कटिंग करेंगे, कैसे इसकी केयरिंग लेंगे। सारे किस दिशा में रखना है, असली समी की पहचान कैसी है, सारी बातें मैं बताऊंगा। पहले मैं दिखाता हूँ कि आपके ये जो समी का पौधा है, ये शनि महाराज जी के पूजा में काम में आते हैं। और कहते हैं कि शनि महाराज की अगर समी के पौधे के रूप में पूजा की जाए तो आपको घर में बहुत सारे धन दौलत रौनक काफ़ी सारे पहचान आपकी आती है। तो मैं ये जो समी का पौधा है मैंने नर्सरी से खरीद कर लाया हूँ। इसको हमें पॉटिंग मिक्स दिखाऊंगा और इसको किस दिशा में रखना है, क्या क्या करना है, क्या क्या केयरिंग करनी है, सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। और ये जो गमला है, गमला 10 से 12 इंच के गमला लीजिए। ये मिट्टी का गमला ले और इसमें ये केयर करें। समी का पौधा यानी कि ये डेजर्ट एरिया का पौधा है, यानी कि एरिड और सेमी एरिड एरिया का पौधा है। तो आपको उस तरह से मिट्टी आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब, सिंध इस एरिया का पौधा है। तो सॉइल मिक्स में मैं बताता हूँ आपको। पहले जो ले, ये जो मिट्टी है आपको 2 हिस्सा मिट्टी लेना है। ये जो गमला जो देख रहे हैं, ये मिट्टी का गमला लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर मिट्टी का गमला नहीं है तो प्लास्टिक का गमला भी ले सकते हैं। और ये गमले के नीचे देखिए छेद होता है। छेद के यहाँ हम कुछ जो टुकड़े होते हैं, गमले के टुकड़े, उसमें छोटे छोटे उसमें डाल देते हैं, ताकि यहाँ से आपकी मिट्टी बाहर नहीं आ सके। पानी तो बाहर आ सके लेकिन मिट्टी बाहर नहीं आ सके। तो इस तरह का हम कुछ टुकड़े रख देते हैं। उसमें जो आप मिलाते हैं, ये देखिए 2 हिस्सा हम लेंगे गार्डन सॉइल। कोई भी आपकी तरह की मिट्टी है, कोई भी गार्डन सॉइल, उसमें मिलाएंगे 1 हिस्सा कंपोस्ट। आपके गाय की गोबर की खाद है तो वो चल जाएगी, और नहीं तो वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। और 1 हिस्सा मिलाएंगे रेत या बजरी जो होती है, बालू, नदी की बालू, ये ले लेते हैं 1 हिस्सा। यानी कि आपको जो सॉइल होगा, ये सॉइल में काफ़ी ऑयल ड्रेन होना चाहिए, ताकि पानी बिल्कुल नहीं रुके। ये डेजर्ट एरिया का पौधा है तो पानी इसमें बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम इसको सॉइल मिक्स बना लेते हैं। साथ में मिलाएंगे कुछ आपके पास नीम की खली मिलाएंगे, ताकि फंगस का अटैक नहीं हो। तो ये हमने नीम की खली भी इसमें मिला देते हैं। मिलाने के बाद, मिक्सचर करने के बाद, इसमें हम डालेंगे गमले में करीब डालेंगे आधा गमला तक डालेंगे। उसके बाद आप इसको पौधे को ट्रांसप्लांट करिए। तो ये मैंने करीब करीब आधा इसमें भर लिया है। उसके बाद मैं दिखाता हूँ कैसे आप ट्रांसप्लांट करेंगे, पूरी बात मैं दिखाता हूँ। पहले क्या करेंगे, हम ये एक शार्प ब्लेड लेके, नई ब्लेड लेके, जो ग्रो बैग है, ग्रो बैग को काट के हटाएंगे हम यहाँ से, ग्रो बैग से। ये देखिए, पहले ग्रो बैग को हम ब्लेड से चीर के हटा देते हैं। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको जो रूट बॉल का जो मिट्टी है कैसे हटानी है। ऊपर की तरफ से कुछ मिट्टी हम हटाएंगे, नीचे की तरफ से कुछ मिट्टी हटाएंगे, ताकि रूट्स जो है थोड़ी सी एक्सपोज हो जाए। पूरी रूट्स हम नहीं निकालेंगे। अगर पूरी रूट्स आप निकाल देंगे तो आपका ग्रो करना मुश्किल होगा। इस तरह से देखिए, ऊपर की तरफ हम मिट्टी थोड़ी सी कम कर लेते हैं, नीचे की तरफ से भी कुछ मिट्टी कम कर लेंगे हम। और ये देखिए हमने कर दी है कंप्लीट। अब जो ये पौधे को हम सेंटर में बिठाएंगे, बिल्कुल सेंटर में बिठाएंगे। और ये देखिए बिठाने का तरीका। उसके बाद हम जो है सॉइल जो मिक्सचर हमने बनाया है, तो ये सॉइल मिक्सचर इसमें डालेंगे और कॉम्पैक्ट कर देंगे सॉइल मिक्सचर को। और ध्यान दें कि आपको पहली बार जब आप बिठा रहे हैं तो ऊपर का 4 इंच का हिस्सा खाली होना चाहिए। 4 इंच का हिस्सा खाली होगा, क्योंकि हम लोग अभी तो हमने थोड़े से कंपोस्ट देके इसमें पॉटिंग की है। और 6 महीने बाद हम उसमें थोड़ा सा कंपोस्ट और मिट्टी डाल के 2 इंच की जो लेयर है वो हम भर देंगे, ताकि ऊपर का जो 2 इंच का हिस्सा हमेशा खाली होना चाहिए, ताकि पानी देने में या खाद देने में या और कोई ट्रीटमेंट करने में आपको हमेशा चाहिए। ये देखिए, जब बिठाने के बाद ये देखिए 4 इंच की जगह हमने खाली छोड़ दी है, 1 अंगुली के समान। उसके बाद कॉम्पैक्ट कर दीजिए आप पूरे पौधे को, ताकि हिल नहीं पाए। रूट बॉल अगर हिलेगा तो आपके पौधे दिक्कत हो सकती है ग्रो होने में। इस तरह से हमने कॉम्पैक्ट कर लिया। इसके बाद आपको बताता हूँ कि आपको ये जो गमला है, ये गमला थोड़ा डीप होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो रूट है काफ़ी नीचे तक जाती है। और ये जो गमले में, क्योंकि रेगिस्तानी पौधा है, जितना ऊंचा गमला लेंगे फायदा होगा। और इस तरह से हम पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद हम 2-3 दिन सेमी शेड में रख देंगे, ताकि ट्रांसप्लांट शॉक इसको बर्दाश्त हो जाए। उसके बाद बिल्कुल धूप में आप निकाल दीजिए। ये देखिए गमला काफ़ी डीप है, करीब 10 से 12 इंच का गमला लेंगे, वो भी मिट्टी का गमला लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये हम यहाँ पर ग्रो कर देते हैं। अगर आप बगीचा में ग्रो करते हैं तो इसमें थोड़े से करीब 1 फुट का जगह खाली करके, इसको गड्ढे खोद के उसमें करीब 1-1.5 किलो आप कंपोस्ट डाल के उसमें मिट्टी मिला के आप उस तरह से ग्रो कर सकते हैं। और टाइम टू टाइम पानी दें। अब मैं आपको केयरिंग की बात बताता हूँ। इसको जो है, ये रेगिस्तानी पौधा है, इसको आप रेगुलर ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी हर दिन आप थोड़ा थोड़ा पानी दें, या फिर आप 2 दिन 3 दिन में आप 1 बार पानी दें तब भी चलेगा। अगर आप हफ्ते में 1 बार या 5-6 दिन में 1 बार पानी देते हैं तो बिल्कुल भर के पानी दें, ताकि ये नीचे तक, रूट के नीचे तक पानी चला जाए और इसके ग्रो होने में आसानी हो।
अब मैं आपको बताता हूँ धूप की रिक्वायरमेंट। आप धूप इसको करीब 4 घंटे या 6 घंटे की धूप चाहिए, तो आप इस जगह पर लगाए ताकि सुबह की या शाम की 4 या 6 घंटे की धूप मिलती रहे। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस दिशा में इस पौधे को लगाया जाए। बहुत लोग पूछते हैं कि किस दिशा में लगाया जाए। वैसे तो आपको अगर घर का कोई कंपाउंड है तो आप घर के कंपाउंड के पश्चिम दिशा में ये पौधा लगाएं, ये सबसे अच्छा रहता है शनि महाराज के लिए। अगर आपके पास कंपाउंड नहीं है, अगर आप फ्लैट में रहते हैं या आपके पास छत है, छत में आप इस पौधे को लगाएंगे पूरब की दिशा में, ताकि सुबह की 3-4 घंटे की धूप, डायरेक्ट धूप इसको मिलती रहे। और अगर आप घर के आंगन में लगाते हैं इस पौधे को, तो आप इस तरह से लगाएं कि आपके घर से अगर निकले बाहर की तरफ तो ये दाहिनी हाथ में होना चाहिए, ताकि ये सारी पॉजिटिव एनर्जी लेके आप काम में सफल हो। और जैसे वापस घर में आए तो ये पौधा बाईं तरफ होना चाहिए, ताकि ये जो सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर की है तो ये बाहर रह जाए। तो ये रहा दिशा की बात, किस दिशा में होना चाहिए। अब मैं थोड़ी पूजा की विधि बताता हूँ कि ये पूजा इसकी शनिवार के दिन लोग एक दीपक जलाते हैं, उसमें सरसों का तेल देते हैं, सरसों का तेल का दीपक होना चाहिए, और थोड़े से तिल चढ़ाते हैं। हर शनिवार इसकी पूजा की जाती है। और विधिवत जो पूजा होती है ये दशहरे के दिन की जाती है। दशहरे के दिन इसकी सबसे बड़ी पूजा होती है। कहते हैं कि भगवान राम जब लंका विजय करके आए थे, रावण को हरा के आए थे, तब ये पूजा की थी इन समी पौधा की। और महाभारत में भी जब पांडव लोग युद्ध के लिए जा रहे थे, ये समी का पेड़ की पूजा की थी। ये हमारे यहाँ पूजा की पूरी विधि है समी के पौधे की। दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको इसका प्रोपागेट कैसे करें, यानी कि नया पौधा कैसे उगाए। इसमें 3 विधि है आप कैसे इसके पौधे को बना सकते हैं। पहले यह कि यहाँ पर कुछ फलियां लगती है जो फल के तौर पे, उसके में 7-8 करके सीड होती है। सीड अगर पक जाए तो आप सीड से आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं। दूसरा यह कि यहाँ से शक्कर निकलते हैं जो गमले में लगाएंगे, 1 साल बाद देखिएगा नीचे से काफी सारे पौधे शक्कर निकल गए हैं। वो शक्कर को काट के आप निकाल के उसको नए गमले में सेटिंग कर दे। या फिर तीसरा है कि आप इसकी कटिंग ले ले 4 से 6 इंच की, जो सेमी हार्ड स्टेम है उसकी कटिंग ले ले 4 से 6 इंच की, और मिट्टी में जो ऑयल ड्रेन सॉइल है उसमें गड़ा दे। बरसात के दिन में ये काम करना होता है, क्योंकि इस बरसात के दिन में रूटिंग आसानी से हो जाती है। अगर वो करेंगे तो आपकी जो कटिंग है आसानी से लग जाएगी। ये पौधा बहुत जल्दी ग्रो करता है, बहुत जल्दी इसकी कटिंग उग जाती है, तो जरूर कर सकते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि आप असली समी और नकली समी कैसे पहचाने सके, क्योंकि हम लोग नर्सरी से पौधा लाते हैं और असली और नकली बिल्कुल एक ही तरह का दिखता है, तो बहुत मुश्किल होता है। असली जो समी है, ये इसका साइंटिफिक नाम है प्रोसोपिस सिनारेरिया, इसको हम खेजरी भी कहते हैं। ये बहुत ही झाड़ीनुमा पौधा है। और दूसरा जो है नकली है, ये ड्राइकोस्टिका सिनारेरिया, जिसको हम बीर तरु कहते हैं, सूत्र संगीत में जिसका नाम बीर तरु कहा गया, वो पौधा। दोनों सिमिलर कैटेगरी का पौधा है। और इसकी पहचान मैं बताता हूँ, 2-3 पहचान आप पहचान लीजिए। पहले क्या है, जो पत्ते जो आते हैं असली में, ये आते हैं ऑल्टरनेटली, यानी कि एक इधर और एक इधर से पत्ते निकलते हैं। और जो नकली होता है ये ऑपोजिट के पौधा निकलता है। तो ये हम पहले देखते हैं, ये मैंने नर्सरी से पौधा खरीद कर लाया, ये असली है नकली है। ये जो पत्ते निकल रहे हैं ये देखते हैं ऑल्टरनेट निकल रहे हैं, इधर से एक बार निकल रहे हैं, उधर से एक बार निकल रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा ये असली हो भी सकता है। और दूसरा जो है, इसके जो कांटे होते हैं, असली जो समी का पौधे के कांटे होते हैं ये थोड़े चपटे होते हैं, छोटे होते हैं। और जो नकली होता है इसके थोड़ा प्रोमिनेंट कांटे होते हैं। इसके भी कांटे थोड़े छोटे ही लग रहे हैं, तो बोलना मुश्किल है कि ये असली है या नकली है। तो असल जो पहचान इसकी होती है तब हम पता कर सकते हैं जब इसका फूल आए। फूल आने से सबसे ज़्यादा आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक पहचान ये कि जब असली पौधे के नीचे जो है यहाँ पर एक स्टिपुल आता है, यानी कि उपपत्र आता है, तो उपपत्र देख के भी आपको पहचान सकते हैं कि असली है नकली। यहाँ पर मुझे कोई उपपत्र नहीं दिख रहा है। जैसे मटर की पौधे में जब पत्ते डंटियाँ निकलती है तब हम पत्ते के नीचे देखते हैं उपपत्र स्टिपुल टाइप का, वो फोलिया स्टिपुल होता है, ये यहाँ पर होता है कि, लेकिन यहाँ पर है नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको अगर एक्चुअल पहचान करनी है तो आप फूल देख के आप इसको एक्चुअल पहचान कर सकते हैं, क्योंकि फूल की जब मंजरी निकलेगी उसके जो कलर पैटर्न है, कलर पैटर्न देख के आप पहचान पाएंगे एक्चुअल ये है। क्योंकि इसमें फूल आने में अगले साल तक इसको फूल आएगा, तब मैं आप इसको पहचान बता सकूंगा। पहले जो है मंजरी जो निकलती है, निकले असली समी की जो मंजरी होती है फूल की, ये बिल्कुल पीली रंग की होती है, डल येलो कलर की होती है, पीले कलर की लंबी। और जो नकली होती है उसके बाई कलर होते हैं, सामने की तरफ डीप येलो कलर होता है, पीछे की तरफ पर्पल कलर होता है। तो वो जो है मंजरी फूल की आप देखेंगे पीछे की तरफ पर्पल कलर का अगर मंजरी निकलती है, वो ड्राइकोस्टिकस सिनारेरिया है, जो का हम बीर तरु कहते हैं। हालांकि जो भी हो, आप कोई भी पौधा लेकर पूजा कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गार्डनिंग में पैसे नहीं, हिंदी वर्षन में नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं लाता रहता हूँ। आपको इस चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।